हाय फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। तो मेरे लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। जो हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें है डेटाबेस जो बोल रहा है। तो डेटाबेस की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी हुई है: the collection of data designed to be used by different people called a database। मतलब ये बोल रहा है कि डेटाबेस का कलेक्शन का जो डिज़ाइन है, अलग अलग प्रकार के लोग इस डेटाबेस के डिज़ाइन को, कलेक्शन को यूज़ करते हैं। मतलब डेटा का कलेक्शन, डेटा का ग्रुप कलेक्ट किया हुआ जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं और उसकी डिज़ाइन जो कलेक्ट करते हैं, डेटा की जो इन्फॉर्मेशन रहती है, जो महत्वपूर्ण सूचना वगैरह रहती है डेटा की, वह डिफरेंट पीपुल, अलग अलग प्रकार के लोग उसको यूज़ करते हैं। तो हमारा कहलाता है डेटाबेस। मतलब डेटाबेस क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, इंफॉर्मेशन का ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे डेटा होते हैं। जैसे आप एक डेटा डिक्शनरी बोल सकते हैं आप, जिसमें एक इंग्लिश की डिक्शनरी होती है जिसमें सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग दिए होते हैं। तो उसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश डिक्शनरी या इंग्लिश डेटाबेस डिक्शनरी। पर कहलाता है डेटाबेस। इसी प्रकार डीबीएस में ये होता है कि सारी प्रकार की डेटाओं से संबंधित इंफॉर्मेशन जो रहती है डेटाबेस की, उसके कार्य की, उसकी वर्क की, कैसे टास्क परफॉर्म करना है, कैसे टास्क परफॉर्म नहीं करना है, कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को डेटा का यूज़ करके, कैसे हम वर्क को आगे बढ़ा सकते हैं डेटा यूज़ करके, यह हमें बताता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यह डेफिनेशन हुई डेटाबेस की। दैन सेकेंड बोल रहा है database is the group of set of collection in the design of multiple format। मतलब डेटाबेस जो है ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ डिज़ाइन है। मतलब डेटाबेस का जो ग्रुप ऑफ कलेक्शन का डिज़ाइन है वह मल्टीपल फॉर्मेट में है, बहुत सारे फॉर्मेट में है वो डेटाबेस का कलेक्शन का डिज़ाइन और उसका सेट। देन एवरी पर्सन आर यूज्ड इन डेटा एंड क्रिएट ऑफ टास्क। मतलब एवरी पर्सन यूज कर रहा है डेटा के टास्क को परफॉर्म करने के लिए और उसके कलेक्शन को यूज करने के लिए। देन इसके बाद बोल रहा है क्रिएट ऑफ टास्क एंड फंक्शन डेटा यूज इन डेटा क्रिएट ऑफ टास्क एंड फंक्शन। मतलब डेटा का यूज करके हम टास्क के फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। देन पर्सन द ग्रुप ऑफ अचीव ए नॉलेज। मतलब पर्सन क्या करेगा? डेटाबेस के ग्रुप से नॉलेज को अचीव करेगा, नॉलेज को प्राप्त करेगा। भाई डेटाबेस से हम नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, तब तो अपने काम को कर पाएंगे, तब तो अपने वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे, एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। यह कहलाता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बोल रहा है पर्सन द ग्रुप ऑफ अचीव ए नॉलेज ऑफ डेटाबेस। मतलब पर्सन जो है ग्रुप ऑफ डेटाबेस से नॉलेज को अचीव करेगा, नॉलेज को प्राप्त करेगा। जैसे हम जो है डेटाबेस को यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को प्राप्त करेंगे ताकि हम अपने कार्य को आसानी से कर सकें, अपने काम को परफॉर्मेंस कर सके, दे सके, अपने कार्य को हाई लेवल पर ले जा सके, अपने वर्क को। देन डेटाबेस, नॉलेज ऑफ डेटाबेस एंड लर्न द डेटाबेस। मतलब नॉलेज हमें डेटाबेस की मिलेगी, साथ में हमें बहुत कुछ सीखने को भी डेटाबेस से मिलेगा। डेटाबेस हमें बताएगा कि हमें अपने कार्य को कैसे करना है और कैसे एग्जीक्यूशन करना है, कैसे अपने कार्य को परफॉर्म करना है। देन लर्न द डेटाबेस, कंप्लीट द टास्क एंड एग्जीक्यूट द फंक्शन। मतलब
लर्न द डेटाबेस, कंप्लीट द टास्क एंड एग्जीक्यूट फंक्शन। मतलब डेटाबेस से हम सीखेंगे, डेटाबेस से हम इंफॉर्मेशन लेंगे और अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। देन एंड एग्जीक्यूट द फंक्शन डेटाबेस द डिक्शनरी ऑफ ग्रुप ऑफ मल्टीपल डेटा कॉल्ड डेटाबेस। मतलब डेटाबेस जो है, डेटाबेस एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी का ग्रुप है, मल्टीपल डेटाओं का डेटाबेस ग्रुप है और वो कॉल्ड होगा, हमारा कहलाएगा डेटाबेस। मतलब बहुत सारे डेटा, मल्टीपल डेटा जो एक ही जगह स्टोर है डेटा डिक्शनरी के रूप में, अलग अलग टाइप के डेटाबेस, अलग अलग फंक्शन के डेटाबेस, अलग अलग मैट्रिक के डेटाबेस, वो हमारा कहलाता है डेटाबेस। तो ये थी आपकी डेफिनेशन और इंफॉर्मेशन डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डेटाबेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये सारे सब्जेक्ट में, सारे वर्क में, एग्जीक्यूशन में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है आपका डेटाबेस। बिना इसके हम काम नहीं कर सकते, बिना इसके हम एग्जीक्यूट कोई भी डेटाबेस नहीं कर सकते, कोई वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमें कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें डेटाबेस की आवश्यकता पड़ती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डेटाबेस। चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। टॉपिक क्या बोल रहा है इसका? एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स। उसका फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है क्या बोल रहा है? डेटाबेस गिवन ए फैसिलिटी इन डेटा शेयरिंग। मतलब डेटाबेस हमें फैसिलिटी देता है, सुविधा देता है डेटा शेयर करने के लिए, डेटा को भेजने के लिए, डेटा को सेंड करने के लिए, ताकि हम एक यूजर से दूसरे यूजर तक डेटा को सेंड करें और डेटाबेस का यूज करके हम अपने टास्क को परफॉर्म करा सकें, अपने टास्क को एग्जीक्यूट करा सकें। सेकंड बोल रहा है डेटाबेस रिड्यूस द डुप्लीकेट डेटा। बोल रहा है डेटाबेस रिड्यूस द डुप्लीकेट डेटा। तो डेटाबेस क्या कर रहा है? डुप्लीकेट डेटा को हटा रहा है, कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। जो भी हमारा डेटाबेस में डुप्लीकेट डेटा है उसको डिलीट कर रहा है, हटा रहा है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है डेटाबेस लेस द अनसीक्वेंस मल्टीपल डेटा। मतलब डेटाबेस जो क्या कर रहा है, जो अनसीक्वेंस डेटा है, जो लाइन बाय लाइन डेटा नहीं है, जो सीक्वेंस बाय नहीं है, क्रम अनुसार नहीं है, बिखरे हुए डेटा है जो क्रम के अनुसार नहीं है, सीक्वेंस के अनुसार नहीं है, अनसीक्वेंस है, लाइन बाय लाइन डेटा नहीं है, उनको कम कर रहा है डेटाबेस। ठीक है, सीक्वेंस के अनुसार डेटाबेस अरेंज करता है जो भी डेटा रहते हैं, और डेटाबेस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डेटा को रखता है और यूजर को डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अनसीक्वेंस डेटा नहीं रखता है डेटाबेस, उसको रिड्यूस कर देता है, लेस कर देता है, कम कर देता है, हटा देता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर फॉलो। मतलब डेटाबेस क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर को फॉलो कर रहा है। ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट में क्या हो रहा है, जो डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मेन फंक्शन डेटाबेस का एडमिन ब्लॉक है, एक एडमिन ब्लॉक सारे डेटाबेस को हैंडल करता है। मतलब एक एडमिन ब्लॉक बोल सकते हैं हम, मेन डेटाबेस है जिसका नाम एडमिन है, वो सारे सब डेटाबेस को हैंडल करता है और फॉलो करता है ना।
ना, एक मेन डेटाबेस होता है और एक उसके अंदर सब डेटाबेस होता है। और मेन डेटाबेस क्या रहता है? एडमिन। तो वो क्या कर रहा है? सबको फॉलो कर रहा है। देन फिफ्थ पॉइंट बोल रहे हैं डेटाबेस गिवन ए सेफ एंड सिक्योर डेटा। मतलब डेटाबेस जो है हमें सेफ और सिक्योर डेटा प्रोवाइड कराता है ताकि कोई रॉन्ग डेटाबेस ना हो, ताकि कोई हमारा डेटाबेस को ले ना सके और उसे हटा ना सके, डिलीट ना कर सके। इसलिए डेटाबेस हमें सेफ और सिक्योर डेटाबेस प्रोवाइड कराता है। फुल प्रोटेक्शन के साथ डेटाबेस हमें सेफ और सिक्योर डेटाबेस प्रोवाइड कराता है। इसके बाद है 6 पॉइंट डेटाबेस मेक ए इंटीग्रेटिव। मतलब डेटाबेस जो हमें इंटीग्रेटिव मतलब क्या होता है? एकीकरण। मतलब ग्रुप ऑफ डेटा, कलेक्ट ऑफ डेटा, ऐड ऑफ डेटा, उसको बोलते हैं डेटाबेस का समूह बनता है। बहुत सारे डेटा, मल्टीपल डेटा जो कराते इंटीग्रेटेड डेटाबेस, जो डिजाइन करता है डेटाबेस। ठीक है। देन इसके बाद 7 पॉइंट बोल रहा है डेटाबेस इज द डेटाबेस डिक्शनरी डेटा वर्ड। मतलब डेटाबेस जो है डेटाबेस का ही डिक्शनरी का डेटा का वर्ड है। मतलब एक डेटाबेस की डिक्शनरी है डीबीएस में, जो बहुत सारे मल्टीपल डेटा का ग्रुप ऑफ कलेक्शन डेटाबेस के अंदर है और उसके वर्ड दिए हुए हैं। तो हम उसका यूज करके डेटाबेस को अपने काम को कर सकते हैं, अपने टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं अपने वर्क को। देन 8 पॉइंट बोल रहा है डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। मतलब डेटाबेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बिना कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा, कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, बिना डेटा के कोई कार्य परफॉर्म नहीं होगा। डेटाबेस इज ग्रुप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सेट। मतलब 9 पॉइंट क्या है? डेटाबेस इज ग्रुप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सेट। मतलब डेटाबेस जो है तमाम डेटाओं के ग्रुप का स्ट्रक्चर है, उसका सेट है। मतलब सारे डेटाओं का संरचना जो डिजाइन किया गया है, सेट डिजाइन किया गया है, वह है डेटाबेस का ग्रुप। 10 पॉइंट है डेटाबेस इज गिवन फैसिलिटी टास्क कंप्लीटेड। डेटाबेस हमें फैसिलिटी देता है कि हम अपने टास्क को कंप्लीट करा सकें, एग्जीक्यूट करा सकें, परफॉर्म करा सकें और अपने टास्क को टेस्टिंग करें, एनालिसिस करें, डिज़ाइन करें, रन करें, कंपाइल करें और फाइनली हम एग्जीक्यूशन करें। जब हमारा कोई डेटाबेस में एरर नहीं है हमारे टास्क में, तो फाइनली एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो डेटाबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो हमें टास्क परफॉर्म कराता है, हमें बताता है डेटाबेस के बारे में कि हम डेटाबेस से हम क्या सीख सकते हैं, कौन कौन से प्रकार के डेटाबेस होते हैं, हम हमें अपने कार्य को कैसे यूज कर सकते हैं, अपने टास्क में क्या क्या डेटाबेस यूज करके अपने टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं, अपने टास्क को आगे ले जा सकते हैं और कैसे हम अपने टास्क की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कैसे हम टास्क को फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम इसके एरर को दूर कर सकते हैं, कैसे हम एक कंप्लीट बिना एरर का प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कंपाइल कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हुआ है, तो आप लोगों को समझ आया होगा और नहीं भी समझ आया तो 2-3 बार लेक्चर को देखिए, समझिए और तब समझ आ जाएगा। आप लोग को 2-3 बार 4 बार समझेंगे तो समझ आ जाएगा। तो समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाबेस है, सारे सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो अगर डेटाबेस को पढ़िए, डेटाबेस को समझिए और सारे सब्जेक्ट का मेन पार्ट है डेटाबेस। तो डेटाबेस को पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, लेक्चर को समझिए 2-3-4 बार और अपने टास्क को, प्रोग्राम को कंप्लीट करिए और आगे बढ़िए अपने टास्क में। तो हमें लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग।